देखो अभी के टाइम पे जहाँ पर एआई का टाइम आ रहा है, जहाँ पर एक रेवोल्यूशन आ रहा है जो कि इंटरनेट के टाइम पर पहले आया था। जो लोग कह रहे थे कि इंटरनेट नहीं फैलेगा या मतलब एक तरह से जॉब नहीं खाएगा, एक तरह से मतलब कुछ ना कुछ प्रॉपर सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर इफेक्ट नहीं डालेगा। ये चीज़ इंटरनेट के बारे में भी बोली जा रही थी। इंटरनेट आया, जब पूरी तरह से पावर में आया इंटरनेट, उसने काफ़ी सारे इनकम सोर्सेज के ऊपर अपना इफेक्ट डाला और काफ़ी सारे इनकम सोर्सेज क्रिएट कर भी दिए और काफ़ी सारी जॉब्स डीमोनेटाइज भी हो गई एक तरह से कि उस चीज़ से, उस जॉब से अब पैसा नहीं बनाया जा सकता। जब इंटरनेट आया था, मैं तब की बात कर रहा हूँ। और अभी के टाइम पे ये हुआ किस चीज़ के लिए बन रहा है? एआई के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, कि ये तो नेक्स्ट बिग थिंग होने वाली है, बिगेस्ट थिंग जो कि रेवोल्यूशन आने वाला है। वो इंटरनेट के बाद जो एक डिजिटल रेवोल्यूशन आने वाला है वो एआई का होने वाला है। द थिंग इज़ दैट मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती, लोग उन चीज़ों पर फोकस क्यों कर रहे हैं जो कि चेंज होने वाली है। इन चीज़ों पर फोकस करके कोई फ़ायदा नहीं है। जो चीज़ें चेंज होने वाली हैं उन चीज़ों पर फोकस करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अगर वो अभी के टाइम पर चेंज होकर बिगेस्ट थिंग बनने वाली है तो उसके आगे आने वाले टाइम पर भी कोई ना कोई बिगेस्ट थिंग बनेगी। उसको कोई ना कोई चीज़ सरपास करेगी, उसको कोई ना कोई चीज़ बीट करेगी। तो क्यों उन चीज़ों पर ध्यान देना जो कि चेंज होने वाली हैं? ऐसी चीज़ों पर ध्यान दो जो कि कभी चेंज नहीं हुई है और अभी तक चेंज होने भी नहीं वाली और आगे फ्यूचर में भी नहीं होएगी। उन चीज़ों पर ध्यान दो। इन चीज़ों की एग्जांपल जो कि चेंज नहीं होने वाली हैं इज़ कपड़ा, रोटी और मकान। ये चीज़ें तो लोगों को चाहिए ही चाहिए। ये चीज़ें लोग यूज़ करेंगे ही करेंगे यार, जितना मर्जी एआई का इंटरफेरेंस हो जाए हर एक आस्पेक्ट में, हर एक जॉब में या फिर हर एक बिज़नेस में भी। समझ लो लोग आजकल फ्रीलांसर्स को हायर नहीं कर रहे कि फ्रीलांसर्स को स्क्रिप्ट के लिए, वेबसाइट के लिए या किसी भी चीज़ के लिए फ्रीलांसिंग आजकल काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग में चल रही है, क्योंकि एआई सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं वेबसाइट बनाने वाले, वॉइस डबिंग के लिए आ गए हैं ये सॉफ्टवेयर्स, वीडियो क्रिएशन के लिए एआई सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं। तो इसलिए डिजिटल रेवोल्यूशन आने वाला है एआई का। लेकिन तुम उसके ऊपर क्यों ध्यान दे रहे हो मेरे भाई? अगर तुम्हारे पास कैपिटल है, अगर तुम्हारे पास एक क्षमता है किसी चीज़ में इन्वेस्ट करने की, तो इन्वेस्ट करो उन चीज़ों पर जो चीज़ें कभी नहीं चेंज होकर आई हैं यार। हाँ, उनके वेरिएंट चेंज हो सकते हैं, जैसे कि खाने वाली चीज़ें, उनका स्वाद चेंज हो सकता है, उनका एक स्टेटस सिंबल बना के बेच सकते हैं जैसे स्टारबक्स वाले। लेकिन फिर भी वो चीज़ें जो कि कभी चेंज नहीं होती आई हैं। एजुकेशन का मैं इतना ज़्यादा गारंटी नहीं ले सकता। हाँ, देखा जाए तो एजुकेशन की बुक्स, जो बुक्स वगैरह जेके बोर्ड या फिर तुम्हारे वहाँ की जो भी बोर्ड की बुक्स होती हैं, वो भी 10-15 या 20 साल से पहले से चेंज नहीं होते आई हैं। वो वही चल रही हैं वो, और वही चलती आ रही हैं अभी भी। आगे चलेंगी या नहीं उसका कोई इतनी गारंटी नहीं है। लेकिन ये जो खाने पीने वाला काम है, खाने पीने वाला, कपड़ों वाला काम, जूतों वाला काम, ये तो चलने ही वाला है यार। लोग नंगे थोड़ी घूमने लग पड़ेंगे अगर एआई आ जाएगा तो। लोग कोई नंगे थोड़ी घूमने लग पड़ेंगे अगर एआई आ जाएगा। एआई आ जाएगा तो हो सकता है एक, जैसे रोबोट्स देखे होंगे तुमने, बाहर के देश में अगर कोई जाता है तो व्लॉग करता है तो वो वहाँ पे रोबोट्स लेकर आते हैं खाना खुना या सर्विस, रूम सर्विस रोबोट्स देते हैं। तो हो सकता है फूड सर्विस या फिर रेस्टोरेंट्स में फूड बनाने भी रोबोट्स लग जाएं। लेकिन ओनर तो होगा ना, कोई बेचने वाला तो कोई होगा ना। रोबोट्स जाकर सर्व कर रहे हैं, रोबोट्स बना रहे हैं, रोबोट्स के पास डिश है, इसीलिए उसने उसकी जॉब तो कर दी रिप्लेस। इसीलिए उसने उसकी जॉब तो रिप्लेस कर दी जो बनाया करता था पहले खाना वहाँ पर बैठकर। रोबो ने उसकी जॉब रिप्लेस कर दी, सर्विंग वाले की भी, वेटर की भी जॉब रिप्लेस कर दी, क्योंकि वो खुद ही कर रहा है, खुद ही बना रहा है और खुद ही सर्व कर रहा है। लेकिन ओनर तो होगा ना। तो इसीलिए अगर हम दूसरे पॉइंट पर भी आए ना, जॉब्स जाने वाली हैं, बिजनेसेस नहीं जाने वाले। जॉब्स जाने वाली है, बिजनेसेस नहीं जाने वाले। बिजनेसेस एआई को यूज़ करेंगे और जॉब्स तो, जॉब क्या यार, जॉब एआई जॉब्स को यूज़ करेगा। एआई जॉब्स को यूज़ करेगा कि हट तेरा काम नहीं है, अब मेरा काम है, मैं करूँगा। सो इस तरह से चीज़ें वर्क करने वाली हैं। उन चीज़ों पर ध्यान दो जो कि कभी चेंज नहीं होने वाले। डिमांड और सप्लाई के कंसेप्ट कभी चेंज नहीं होने वाले। अगर किसी चीज़ की डिमांड है, समझ लो एआई आ गया यार, तो रोबोट्स की डिमांड आने लग पड़ी, तो काम तो वहाँ पर भी बचा। तुम्हारे पास कैपिटल होने वाली, तुम्हारे पास एक रिसोर्स होना चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए। दैट्स ऑल द थिंग। अगर तुम ये सिर्फ बैठ कर यही सोचते रहे कि अब स्टडीज़ पर कोई ध्यान मत दो, एआई आने वाला है, एआई आने वाला है, डॉक्टर भी एआई बनेगा, रोबोज ही इंजीनियर बनेंगे, रोबोज ही सीए बनेंगे, सब कुछ वही रोबोज ही बनेंगे, तो तुम इन्हीं चीज़ पर सोच कर रहते होगे यार, तुम पीछे रह जाओगे। बस सोचते ही रह जाओगे तुम, क्या हो रहा है, एआई आने वाला है, एआई आने वाला है। मैं भी काफ़ी ज़्यादा इसको हुए की तरह ले रहा था पहले। लेकिन द थिंग इज़ दैट, जब मैंने सोचा कि जो ऐसी चीज़ें जो चेंज होने ही नहीं वाली, उसमें एआई अपना एक टच दे सकता है। एआई जॉब्स रिप्लेस कर सकता है, लेकिन एआई बिजनेस नहीं रिप्लेस कर सकता। अगर कोई मॉल है, मॉल के अंदर जो सामान पड़ा है वो बिजनेस ओनर या फिर उस मॉल का ओनर ही ला कर देगा पैसा देकर। एआई सिर्फ उसके जाकर बेच सकता है। वो जॉब को रिप्लेस कर रहा है जो कि वहाँ पर मॉल में लगे करते थे आदमी, उनकी जॉब्स को रिप्लेस कर दिया उसने एआई ने। लेकिन वो उस ओनर को नहीं रिप्लेस कर सकता। वो खुद से इन्वेस्टमेंट लेकर नहीं आ सकता, कैपिटल लेकर नहीं आ सकता। तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों के ऊपर फोकस करो जो चेंज नहीं होने वाली है। कपड़े भी लोग पहनना नहीं छोड़ेंगे, और लोग बोलना भी नहीं छोड़ेंगे, और लोग खाना भी नहीं छोड़ेंगे। इन चीज़ों के ऊपर फोकस करो, यू विल ऑलवेज मेक मनी यार। बस सोचते मत रहो कि एआई आ रहा है, एआई आ रहा है, मैं गया, मैं गया, मैं गया। दैट्स ऑल फॉर द डे, जस्ट स्टे पॉजिटिव।